नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उसका कारण है कि उन्हों को एक तरह से ये महसूस हो गया कि कांग्रेस अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो चुकी है कि वो अपने सीनियर नेताओं का भी ख्याल नहीं करती है। अधीर रंजन चौधरी चुनाव के दौरान कई बार ये कह चुके हैं कि ममता बनर्जी सरकार जिस तरह के काम कर रही है उसको घेरने की जरूरत है, उसके खिलाफ वहां मुद्दा उठाने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस की हालत इस तरह थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे मालदा के चुनाव प्रचार में गए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जिस सीट से खड़े थे वो वहां उस सीट पर प्रचार करने के लिए भी बहरामपुर नहीं गए। अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया में अपना दुख प्रकट किया और उन्होंने कहा कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो निकली है, आप पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं, तो भैया बहरामपुर में आपका एक कैंडिडेट खड़ा है और वो कैंडिडेट आप सोचिए, एक इतना सीनियर सांसद जो लगातार वहां से 5 बार सांसद रहा हो, तो आप उसकी वहां प्रचार में छोड़िए, उसके आसपास भी नहीं जाते हैं। इसका मतलब जानबूझकर आप अधीर रंजन चौधरी को हराना चाहते हैं। और ये कांग्रेस की स्थिति केवल पश्चिम बंगाल में नहीं है, हमने दिल्ली में देखा। दिल्ली में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। पहले से उम्मीद लग रही थी, क्योंकि आप जनता के बीच में क्या कहकर जाओगे। अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जिस कांग्रेस को गाली दे देकर सत्ता में आई, और वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी की एक भी कमी पर बोलने से कतराई, तो इसका मतलब साफ है कि आप अपने 2 सीट लेकर के अपने नेताओं को हारने के लिए ही मैदान में उतार रहे हो। कन्हैया कुमार, जिसकी हवा बनाई गई थी दिल्ली में कि साहब वो तो जो है मनोज तिवारी को 2 लाख वोटों से हराएंगे, हुआ क्या है? जनता तो समझती है ना, जनता देख रही है कि भाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दोनों के विचारधारा एक है, और इस तरह से ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं, तो जनता अब मूर्ख नहीं बनती। अधीर रंजन चौधरी भी इसी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्होंने कितनी बार ये कहा कि देखिए, ये जो ममता बनर्जी की सरकार है, कम से कम छात्रों के बारे में तो बोलना चाहिए। छात्रों ने जिस तरह से वहाँ आवाज़ उठाई, परीक्षा का जो घोटाला हुआ था, टीचर भर्ती घोटाला, उसमें लाखों बच्चे इफेक्टेड हुए थे, लेकिन कांग्रेस के अकेले अधीर रंजन चौधरी उस मुद्दे में जूझते रहे। ये बात अलग है कि वो विपक्ष के नेता थे, उनको Y+ सुरक्षा मिली हुई थी, वरना तो टीएमसी के वहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो तो इस कदर हैं कि कोई उनके दीदी के बारे में कुछ बोल जाए तो उसके ऊपर तो हमला कर देते हैं। बीजेपी के कई सांसदों के ऊपर हमले हुए हैं गाड़ी और काफिलों पे। तो अधीर रंजन चौधरी अकेले जूझ रहे थे, पार्टी का झंडा अकेले उठाए हुए थे, 5 बार सांसद रहे। सोचिए, इतना सीनियर व्यक्ति, और उसके प्रचार में पार्टी का कोई शीर्ष नेता ना जाए, अकेला उसको छोड़ दिया जाए। तो यूसुफ पठान, एक क्रिकेट का खिलाड़ी, आप सोचिए, उन्होंने उसको हरा दिया। 85,000 वोटों से वो हारे, और ये हार राहुल गांधी की हार है, क्योंकि आप सोचिए कि अपनी एक सीट नहीं बचा पाए, सुपड़ा साफ हो गया, दिल्ली में साफ हो गए, और इस तरह से देश के अंदर से साफ होते जा रहे हैं। असल में जो गांधी परिवार है उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, उसने तो इतनी अपने संपत्ति और बाकी चीजें इकट्ठा कर ली हैं कि उनकी आने वाली 10 से 15 पीढ़ियां आराम से बैठकर राजनीति करेंगी, आराम से बैठकर खाएंगी, और उनको तो जो पार्टी है उसका चंदा, बाकी सब चीज़ें, प्रॉपर्टी का किराया, वो सब आता रहता, उन पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं। हार जीत उनके लिए केवल एक खेल है, और वो जीत गए तो ठीक है, नहीं जीते तो भी ठीक है। लेकिन जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं उनकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। आप जहां भाड़ में जाते हो जाइए, हम अपनी एक विचारधारा लेकर चल रहे हैं, और विचारधारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह सत्ता में आने से रोकना है। उसके लिए अपनी विपरीत विचारधारा से मिलना पड़ेगा, मिलेंगे, समझौता करना पड़ेगा, करेंगे, अपने कार्यकर्ता का नुकसान करना भी पड़ा तो करेंगे, यानी हम खत्म हो जाएं, लेकिन बीजेपी को खत्म करने के लिए बाकियों को हम छूट देंगे। और इस तरह से हम देखें कि हर चुनाव में अब कांग्रेस का वही हो गया है, एक सूत्री कार्यक्रम, कि बस बीजेपी कैसे हार सकती है वो हमें करना है, हम हार जाएं इसकी चिंता नहीं है। तो अधीर रंजन चौधरी ने इस्तीफा दिया है। हालांकि पत्रकारों ने पूछा तो अभी ये कहा जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने अपनी पीड़ा तो रख ही दी है, और कई बार उन्होंने ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध भी बोला है, क्योंकि भाई उनकी मजबूरी है।
भाई आप राष्ट्रीय लेवल पर इंडी गठबंधन बना, उसमें ममता बनर्जी तो शामिल नहीं हुई, तो इस इरादा बिल्कुल साफ है। फिर भी आप अग्रेसिव नहीं हो रहे हो। वहाँ जितने घोटाले हुए, जितने घपले हुए, संदेश खाली हुआ, एक भी शब्द राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं बोले। सोचिए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस तरह का नारा दिया गया, ऐसा जताया गया कि लड़कियों के हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, ये पूरे देश में जहां भी कोई घटना होगी वहां ये जाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आपने कभी देखा, एक शब्द सुना कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कोई एक शब्द बोला हो? ना वहाँ गई, ना वहाँ गए, ना मुद्दा बनाया, ना उस पर कोई एक शब्द बोला। क्योंकि इन्होंने तय किया हुआ है कि जहाँ भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केवल अत्याचार को वहाँ उजागर करना है, चाहे वो महिलाओं के ऊपर हुआ हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे शोषण हो, इनको केवल वहाँ बोलना है जहाँ बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी की सरकार जहाँ नहीं है, इनके इंडी गठबंधन का हिस्सा भी ममता बनर्जी नहीं है, उसके बावजूद भी इन्हें नहीं बोलना है, बिल्कुल मौन धारण कर लेना है, या तो क्लीन चिट दे देनी है। और इसी से अधीर रंजन चौधरी दुखी थे। उन्होंने कहा कि देखिए, जीवन भर कांग्रेस ने कम्युनिस्टों से लड़ाई की, एक विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन आप कम्युनिस्टों से समझौता कर लेते हो, फिर केरल में अलग अलग दिखाई देते हो, और अंदर खाने सब मिले हुए हैं। कन्हैया कुमार को कम्युनिस्ट पार्टी से जब उसको जीत हासिल नहीं हुई तो वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में आ गए तो टिकट दे दिया दिल्ली से। भाई इसकी जगह मैं समझता हूँ अगर संदीप दीक्षित खड़े हो जाते मैदान में, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि अगर कन्हैया कुमार की जगह संदीप दीक्षित दिल्ली की सीट से खड़े होते मनोज तिवारी के सामने, तो निश्चित जान लीजिए कि मनोज तिवारी तब हार जाते। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि कन्हैया कुमार की पहचान टुकड़े टुकड़े गैंग से होती है, और इसलिए वो जो छवि थी, वो जो लोग दिखाई दे रहे थे, वो केवल किराए के लोग इकट्ठे करे गए थे, ऐसा लोग बताते हैं, और केवल एक हवा बनाई जा रही थी मीडिया और सोशल मीडिया पर। लेकिन अगर संदीप दीक्षित उसकी जगह खड़े होते, पुराने लीडर हैं, शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, और शीला दीक्षित जी ने जो बेहतरीन काम दिल्ली में किया आज भी पुराने लोग याद करते हैं, और नई पीढ़ी भी ये देख रही है कि जो दिल्ली का जो विकास है, जो आपने देखा है पुल कितने बने हैं, वो सब कॉमनवेल्थ गेम के दौरान बने हैं, जो शीला दीक्षित जी ने बनाए। तो वो उनकी पहचान और संदीप दीक्षित की भी आज तक की छवि बिल्कुल पाक साफ है। तो अगर वो मैदान में खड़े होते, लेकिन पार्टी आलाकमान ने तय कर दिया कि हमें तो कांग्रेस का कम्युनिस्टीकरण करना है, उसका ऐसा कम्युनिस्टीकरण कर दिया है कि अब आप सोचिए, कांग्रेस के अंदर ये तो कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि ज़्यादातर जो चौकड़ी है सोनिया गांधी के चारों तरफ, राहुल गांधी के, प्रियंका के, तो ये सब के सब सलाहकार कौन है? ये वही सलाहकार है जो वामपंथी हैं। प्रमोद किशनम ने ये बात खोली है। आपको बताऊं, ये गौरव ने बात ये खोली है, जो भी कांग्रेस छोड़कर गए नेता हैं, चाहे जतिन प्रसाद हैं, उन्होंने इस बात को बोला। हेमंत बिस्व शर्मा ने कई बार इस बात को बोला कि भाई यहाँ कांग्रेस के अंदर तो कोई किसी की सुनता नहीं है। राहुल गांधी का अपना एक गुट है, प्रियंका गांधी वाड्रा का अपना एक गुट है, और इस तरह से अपनी गुटबाजी है। और इन सबके जो सलाहकार हैं, वो सब सलाहकार वामपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, और इसीलिए ये वामपंथियों से कभी भी अलग नहीं होंगे। उनकी विचारधारा को कांग्रेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तुष्टीकरण इनका चलता रहेगा। और यही कारण है क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जो राजनीति कर रही हैं, वो घुसपैठियों के ऊपर कर रही हैं, वो जो रोहिंग्या हैं उन्हीं के ऊपर राजनीति कर रही हैं, उन्हीं को सब फैसिलिटेट करती हैं, और इसी कारण से उनकी ये पॉलिटिक्स चल रही है, तुष्टीकरण की राजनीति। और यही एजेंडा कांग्रेस का भी है, और इसीलिए कभी भी वो ममता बनर्जी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। इसी का कारण आज आप समझ लीजिए, लोकसभा में आज 12 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और टीएमसी के पास 29 सीटें हैं। तो कांग्रेस का कहीं स्थान दिखाई नहीं देता है। तो मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ऐसी खबरें पहले हमने सुनी थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में अधीर रंजन चौधरी को लिया जाएगा कि नहीं, ये एक बड़ी बात है। मुझे लगता है जैसा माहौल टीएमसी का है, ममता बनर्जी का है, कि वहाँ विरोधी पार्टी के नेताओं को तो रहने नहीं दिया जाता। तो मुझे लगता है कि दादा जो है अधीर रंजन चौधरी टीएमसी ज्वाइन कर लेंगे। टीएमसी ज्वाइन करेंगे तो उनके लिए वहाँ चांस भी दिखाई दे रहा है। उनको दिख रहा है कि ममता बनर्जी की वहाँ पुलिस और प्रशासन सब कुछ उन्हीं का है,
उन्हीं की चलती है। तो ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी के पास अब कोई रास्ता है नहीं, हार गए। पॉलिटिक्स आगे करनी है तो या तो बीजेपी में करें या तो ममता बनर्जी के साथ करें। अब ममता बनर्जी के विरोध में बोलते 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 इतना अगर कोई बात हो गई है कि दीदी नाराज अगर हो जाए, वैसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। उससे ज़्यादा तो उन्होंने मोदी के खिलाफ बोला है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोला है। तो राजनीति में कुछ भी होता है, लेकिन ज़्यादा संभावना उनके टीएमसी में जाने की है। इतना तो तय है कि अब वो कांग्रेस छोड़ने का मन बना चुके हैं, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वंदे मातरम।